आप लोगों का वर्ल्ड जियोग्राफी में भूमिगत जल कितना कम है? ये तो बताया सब। छत्तीसगढ़ के अपवाद है। पढ़ रहे हो ऐसे सुन लीजिए, पहले से जो पढ़ रहे देख लीजिए, है ना। बाकी जो नए होंगे आप पहली बार पढ़ लिए हैं आप भी। आज संविधान पढ़ाना था, लेकिन जो संविधान पढ़ने वाले हम लोग नहीं है, जो 5 नंबर का है ना वर्ग 21 का, उनको कंप्लीट करना था। तो छत्तीसगढ़ का अपवाद कितने भाग में बांटे? 5 भाग। पहला है महानदी अपवाद, महानदी अपवाद। दूसरा है आपका गोदावरी अपवाद। तीसरा है सोन या गंगा अपवाद, है ना, सोन या गंगा अपवाद। फिर है ब्राह्मणी अपवाद। एक आपका नर्मदा अपवाद। ये जो छत्तीसगढ़ की 5 जो है प्रमुख जो है अपवाद तंत्र, ठीक। महानदी अपवाद तंत्र, गोदावरी अपवाद तंत्र, गंगा अपवाद तंत्र, ब्राह्मणी अपवाद तंत्र और जो है नर्मदा अपवाद तंत्र, ठीक। ये जो भाग है कैसे बनते हैं ना, ठीक लगता है। बीच वाला जो भाग है ना, ये जो है कौन सा अपवाद तंत्र में आ गई? महानदी अपवाद, ठीक, महानदी अपवाद, ठीक। ये वाला जो छोटा सा भाग है आपका, ये आपका आता है ब्राह्मणी अपवाद। इधर का जो छोटा सा हिस्सा है ये वाला, ये आपका जो है बहुत छोटा है ना, इससे भी कम है जो है नर्मदा अपवाद तंत्र। और नीचे में है आपका ये है गोदावरी अपवाद तंत्र, और ऊपर वाला है सोन या फिर गंगा अपवाद, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सा अपवाद तंत्र है? महानदी अपवाद तंत्र। नीचे जो है आपका बस्तर और तरफ में गोदावरी अपवाद तंत्र, ऊपर में उत्तर तरफ सोन और गंगा अपवाद तंत्र, ठीक है। इधर जो कवर्धा वाला एरिया में इस तरफ है आपका नर्मदा अपवाद तंत्र, ऊपर जो है आपका जो है ब्राह्मणी अपवाद तंत्र, ठीक। तो सबसे बड़े जो अपवाद तंत्र है ये है महानदी अपवाद तंत्र, है ना, ठीक। महानदी अपवाद तंत्र जो है कुल जो है, ठीक है, कुल क्षेत्र का 56.15%। महानदी अपवाद तंत्र का जो हिस्सा है कुल जो है कुल अपवाद तंत्र का, ठीक है, कुल अपवाद तंत्र का कितना है? 56.15% जो है महानदी। लिख दीजिए परसेंट को पहले। गोदावरी अपवाद तंत्र है 28.64%, प्रतिशत को लिखिए जो नहीं लिखे, है ना। गोदावरी अपवाद तंत्र है 28.64%, 28.64%। सोन या गंगा अपवाद तंत्र का है 13.63%। ब्राह्मणी अपवाद तंत्र का है 1.03%। ब्राह्मणी अपवाद तंत्र है 1.03%। ये 13.63%, और सबसे कम है 0.95% है आपका नर्मदा अपवाद, ठीक। महानदी अपवाद तंत्र, गोदावरी अपवाद तंत्र, सोन और गंगा अपवाद तंत्र, ब्राह्मणी अपवाद तंत्र और जो है नर्मदा अपवाद तंत्र। इसमें जो है सबसे बड़े जो अपवाद तंत्र है आपका जो है महानदी, और सबसे छोटे जो है नर्मदा अपवाद तंत्र, है ना।
ये इसका सीक्वेंस भी है ना, ये जो है सीक्वेंस है। कभी अपवाद तंत्र का ही अगर सीक्वेंस दे देता है तो पहला महानदी, फिर गोदावरी, फिर सोन, फिर ब्रह्मणी और नर्मदा नदी, है ना। तो मुख्य नदी जो है और उसकी सहायक नदी मिलकर जो है एक सिस्टम बनाते हैं ना, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवाद तंत्र बोलते हैं। ठीक, मुख्य नदी और सहायक नदी मिलकर जो है एक तंत्र बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अपवाद तंत्र बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के जो अपवाद तंत्र को 5 भागों में बांटा। एक महानदी अपवाद तंत्र, गोदावरी अपवाद तंत्र, सोन और गंगा अपवाद तंत्र, ब्राह्मणी अपवाद तंत्र और जो है नर्मदा अपवाद तंत्र। ठीक, पहला जो अपवाद तंत्र है आपका जो है महानदी अपवाद तंत्र, महानदी अपवाद तंत्र। ठीक, महानदी और उसकी जो सहायक नदी मिलकर जिस अपवाद तंत्र का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं महानदी अपवाद तंत्र। ठीक, महानदी और उसकी सहायक नदी मिलकर जिस अपवाद तंत्र का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं महानदी अपवाद तंत्र। और एक कुल अपवाद तंत्र का कितने प्रतिशत, 56.15%। ठीक, कुल अपवाद तंत्र का 56.15%। चूंकि जो है छत्तीसगढ़ का जो ढाल है ना, इसमें लिखिए 56.15%। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो ढाल है ना, छत्तीसगढ़ का जो ढाल है वो किस तरफ है, मैदान का ढाल जो पूर्व तरफ होने के कारण महानदी अपवाद तंत्र की जितनी भी जो नदियां हैं, महानदी मिलकर जो है महानदी किधर बहती है, पूर्व की तरफ, है ना। ढाल किस तरफ है, पूर्व की तरफ, मैदान की ढाल, है ना। छत्तीसगढ़ की जो मैदान है उसकी ढाल जो है पूर्व की तरफ होने के कारण महानदी और उसकी जितनी भी सहायक नदी है वो पूर्व की तरफ जाकर सीधा जो है कहाँ, बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, तो इस तंत्र की जो सबसे प्रमुख जो नदी है, महानदी अपवाद तंत्र की सबसे जो प्रमुख नदी है उसका नाम है महानदी। ठीक, इस तंत्र की जो प्रमुख नदी महानदी और उसकी सहायक नदी, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, महानदी जो है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, तो इस तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो जो है महानदी, है ना। और महानदी किस प्रकार की नदी है, अनुवर्ती नदी। किस प्रकार की नदी है, अनुवर्ती नदी। आकृति कैसा है, पादपाकार। ठीक, अनुवर्ती नदी है और यह जो है पादपाकार है। ठीक, महानदी अनुवर्ती नदी है और जो है पादपाकार। ठीक, महानदी का जो नाम है, ये महानदी कैसे पड़ा, है ना, महानदी का जो नाम है वो महानदी कैसे पड़ा, या और प्राचीन काल में क्या क्या नाम से जानते थे। तो प्राचीन जो नाम था महानदी, ठीक है, नामकरण, तो प्राचीन जो नाम था महानदी का प्राचीन नाम था कनक नंदनी, कनक नंदनी। ठीक, महानदी का जो प्राचीन नाम था वो है कनक नंदनी। ठीक है, सतयुग में जो है इस नंदनी को, इस नदी को सतयुग में क्या कहा गया, नीलोत्पला, नीलोत्पला। ठीक, सतयुग में इस नदी का नाम जो है नीलोत्पला था और द्वापर में क्या था, चित्रोत्पला। ठीक है, द्वापर में जो है चित्रोत्पला। सतयुग में नीलोत्पला और द्वापर में जो है चित्रोत्पला। ठीक है, नीलोत्पला जो है सतयुग में था, यह जानकारी हम समझते हैं वायु पुराण से। ठीक, आप लोग देखेंगे शायद केसी में पूछा हुआ था। ठीक है, सतयुग में जो है नीलोत्पला होते हैं, इसकी जानकारी हम लोग कहाँ से मिलते हैं, वायु पुराण से। और जो चित्रोत्पला ये आप मिलेंगे स्कंद पुराण से। ठीक, स्कंद पुराण। ठीक, चूंकि जो है द्वापर का युग महाभारत काल था ना, तो महाभारत काल में जो है बोला जाए, महाभारत काल में क्या नाम था महानदी का, तो महाभारत काल में भी जो है इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, चित्रोत्पला। ठीक है, महाभारत काल में इसका नाम जो है चित्रोत्पला हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगी ऋषि जो है, श्रृंगी ऋषि के एक शिष्य थे। ठीक है, श्रृंगी ऋषि, इसके एक प्रिय शिष्य थे महानंदा। ठीक है, महानंदा, तो इस कारण जो है इस नदी का नाम क्या हो गया, महानदी। ठीक, उसके प्रिय शिष्य महानंदा के कारण जो है एक नाम जो है महानंदा भी है ना। महानंदा नदी जो है, तो इसी से जो है वर्तमान नाम इसका क्या हो गया, महानदी हो गया। ठीक, महानदी को क्या क्या बोलते हैं, और जो है ऋषि तुल्या, क्या नाम है इसका, ऋषि तुल्या। ऋषि तुल्या, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। ठीक, आदि नामों से इनको जाना जाता है। ठीक, ऋषि तुल्या, ऋषि तुल्या है, ऋषि तुल्या, ऋषि तुल्या, छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा आदि भी नाम से जो है महानदी को जाना जाता है। ठीक, अब महानदी का जो उद्गम है, ठीक, महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ था, ठीक,
तो महानदी का जो उद्गम है, ठीक है, महानदी का जो उद्गम है ये जो है कहाँ से हुआ है? धमतरी जिला में, है ना। धमतरी जिला में एक पर्वत है जिसका नाम है सिहावा पर्वत, ठीक है। महानदी के सिहावा पर्वत में खरसिया नामक स्थान से, खरसिया, ठीक है, नया भी किताब में इसको दिया, शायद आपको अगर पूछा तो हरिराम खरसिया करके डाला है, तो खरसिया करके जो स्थान से जो है महानदी की उद्गम हुआ है, कहाँ पर? सिहावा पर्वत, है ना। सिहावा पर्वत को जो है प्राचीन नाम जो है, क्या नाम है? शुक्लमती, शुक्लमती पर्वत, सुक्तिमती, सुक्तिमती, है ना, सुक्तिमती जो है, सुक्तिमती पर्वत, ठीक। सुक्तिमती पर्वत जो है, यदि याद रखिए, मान लीजिए सिहावा की जगह अगर ये दे दिया सुक्तिमती, तो इसको भी ध्यान देना है कि जो है महानदी का उद्गम किस पर्वत से है? सुक्तिमती पर्वत, है ना, जिसका वर्तमान में नाम जो है सिहावा पर्वत, ठीक। महानदी की जो कुल लंबाई है ना, ये तो उद्गम है, और इसका जो मुहाना जो है, मुहाना मतलब महानदी जो है कहाँ पर जाकर समुद्र से मिल रही है, वो जगह है आपके कटक के पास, है ना। कटक की जो है बंगाल की खाड़ी में, कटक के पास जो है बंगाल की खाड़ी में जो है महानदी जाके जो है मिल जाती है, ठीक। तो महानदी देखिए, महानदी छत्तीसगढ़ से होकर, है ना, छत्तीसगढ़ से कहाँ चली गई? फिर जो है उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है मेन जो दो स्टेट, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से फिर उड़ीसा में ही जो है बंगाल की खाड़ी में जो है यह नदी विसर्जित होती है। मात्र जो है दो स्टेट, है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है अधिकांश भाग जो छत्तीसगढ़ में रखते हैं, उसके बाद जो है उड़ीसा में जाके जो है कटक के पास, ठीक। तो ये जो नदी जो है इसकी जो कुल जो लंबाई है, महानदी की जो कुल लंबाई 851 किलोमीटर, ठीक है, 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में इसकी जो लंबाई है 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई? 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में जो लंबाई है ये है आपका 286 किलोमीटर। कुल जो लंबाई है महानदी की वो है 858 किलोमीटर, हाँ। ये 858 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक? सिहावा से लेके आपका जो है कटक तक की लंबाई, ठीक है। सिहावा से लेके कटक तक की जो कुल लंबाई है ये जो है आपका जो है 858 किलोमीटर, है ना। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी? 286 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका जो है महानदी का जो है एक्चुअल में जो प्रवाह है, देखिए सबसे पहले जो है जहाँ उद्गम हुआ, ठीक है, उद्गम के बाद जो है ये जो है पहले दक्षिण दिशा में जाती है, ठीक है। उद्गम के बाद पहले कहा दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा के बाद में उत्तर दिशा, उत्तर दिशा, और उत्तर से कहाँ पर हो जाती है? पूर्व दिशा, ठीक है। पूर्व दिशा बंगाल की खाड़ी आपका पूर्व दिशा में, तो दक्षिण फिर उत्तर दिशा, उत्तर दिशा के बाद जो है पूर्व दिशा। इसका मतलब जो है महानदी जो है सबसे पहले धमतरी, लिखते जाइए जगह का नाम धमतरी, है ना। धमतरी के बाद कांकेर, धमतरी के बाद जो है कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, धमतरी, कांकेर, बालोद, धमतरी, फिर उसके बाद कांकेर, फिर बालोद, धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, फिर महासमुंद, ठीक। इसके बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, उसके बाद शक्ति, शक्ति के बाद रायगढ़, शक्ति, फिर उसके बाद रायगढ़, और रायगढ़ के बाद फिर सारंगढ़, बिलाईगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, ठीक, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ऐसा भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि महानदी जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले से उड़ीसा में प्रवेश करती है ना। तो कौन सा जिला है? सारंगढ़, बिलाईगढ़, ठीक। सारंगढ़, बिलाईगढ़ से जो है उड़ीसा चले जाते हैं, ठीक। तो कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़, ठीक। इन जगहों से होकर जो है महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके विसर्जित हो जाती है।
इसके जो महत्वपूर्ण है, इसके जितने जो है सहायक नदी, ठीक, महानदी और उसकी जो है सहायक नदी। हेलो, ठीक है, महानदी की जो है प्रमुख सहायक नदी। ये महानदी है और इसमें देखिए महानदी में आपका जो है एक तो जो उत्तर से आकर कुछ नदियां मिलती है और दक्षिण से भी जाके जो है कुछ नदी मिलते हैं ना, तो उसका आपको जो है सीक्वेंस एकदम वो याद रखना है, ठीक है, कौन कौन सी नदी है तो ये भी याद हो जाएगा और सीक्वेंस को भी याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका एक नदी है शिवनाथ, ठीक, ऊपर से आकर, है ना, ये जो है उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी, ठीक है, उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी, ठीक, उत्तर से आकर जो महानदी में नक्शा में देखेंगे छत्तीसगढ़ का, तो ऊपर से आकर जो नदी जो है महानदी में मिल रही है ना, जो भी उसकी सहायक नदी है, तो सबसे पहले है शिवनाथ नदी, ठीक, शिवनाथ नदी, ठीक, शिवनाथ नदी आपका जो है कहाँ पर, शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण, ठीक है, शिवनाथ नदी जो है महानदी मिल रही है आपका जो है शिवरी नारायण। हाँ, ये तो पश्चिम तरफ से आता है क्या चीज, शिवनाथ नदी राजनांदगांव पश्चिम। हाँ, ये जो एक्चुअल में ना इसका पश्चिम से हो रहा है, लेकिन ये जो घूम के आपका ऐसे जो है उत्तर दिशा में आपका आगे जो है इस तरह से मिल रहा है ना, तो उत्तर की सहायक नदी, ऐसे अब उसको पश्चिम से पढ़ेंगे फिर कई जो किनारे से आएगा उसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे, उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदी। दाएं बाएं बोल सकते हैं, क्या चीज, दाईं और या बाईं और की नदी, दाईं, हाँ, उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर इस दिशा को नदी बोले तो ये जो है आपका बाईं ओर से आने वाली नदी, ये दाईं ओर से नदी है ना, लेकिन जो ग्रंथ अकादमी में दिया है उत्तर से आने वाली सहायक नदी है दक्षिण से, है ना, उसी हिसाब से पढ़ेंगे इसको तो अच्छा रहेगा। तो उत्तर से सहायक नदी जो है एक है आपका शिवनाथ नदी, ठीक, शिवनाथ नदी कहाँ पर मिल रही है, शिवरी नारायण में, ठीक, शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है पानाबरस पहाड़ी, पानाबरस पहाड़ी, इसका जो उद्गम हुआ है पानाबरस की पहाड़ी, पानाबरस ये पहाड़ी, हाँ, और बड़ा लिखो क्या, ठीक, शिवनाथ नदी जो है, हाँ चलिए ठीक, शिवनाथ नदी जो है पानाबरस की पहाड़ी से, ठीक है, पानाबरस की पहाड़ी कहाँ पर है, राजनांदगांव जिला में अंबागढ़ चौकी, ठीक है, राजनांदगांव जिला के अंबागढ़ चौकी में एक पहाड़ी है पानाबरस की पहाड़ी, वहां से आपका जो है शिवनाथ नदी का क्या हुआ उद्गम हुआ, ठीक, सर वो यहाँ मोहला मानपुर, क्या चीज, मोहला मानपुर पकड़ के हो गया, मोहला मानपुर, अभी वर्तमान में मोहला मानपुर हो गया है ना, नया जो है मोहला मानपुर, मोहला मानपुर, मोहला मानपुर जिला हो गया, ठीक, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला, नया जो जिला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। कई बार भी महाराष्ट्र को भी मानते हैं, खुडरी करके एक जगह है उसको मानते हैं जो है किताब में दिया, लेकिन जो है अभी तक जो है क्या थी, ये शिवनाथ नदी उत्तर से तो पानाबरस दिया था, पानाबरस से दिया है ना, ठीक है, क्योंकि जो है ग्रंथ अकादमी में चेंज नहीं किया है अभी तक, ठीक है, हरिराम पटेल जो है खुडरी करके महाराष्ट्र के जो है गढ़चिरौली जिला से ऐसे करके दिया, उसको भी याद रखिए, देखिए दोनों एक साथ नहीं देगा ऑप्शन में, ठीक है, तो एक तो खुडरी करके जगह है खुडरी, ठीक, ये जो है गढ़चिरौली जिला, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, यहाँ से, ठीक, इसका शिवनाथ नदी का, है ना, ये भी याद रखिए खुडरी करके जगह है गढ़चिरौली महाराष्ट्र, है ना, ये आपका आ रहा है शिवनारायण में। दूसरा जो नदी है हसदेव नदी, दूसरा है आपका जो है हसदेव नदी, हसदेव नदी, हसदेव नदी का उद्गम हुआ है कैमूर की पहाड़ी, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी, कोरिया जिला में कैमूर की पहाड़ी से, कोरिया जिला में कैमूर के पहाड़ी से हसदेव नदी का उद्गम हुआ है, ठीक, और ये आपका जो है केरा शिला देवी, केरा शिला देवी, केरा शिला देवी
कहाँ पर है ये? जांजगीर चांपा हिमालय शिवनारायण के पास। ठीक, ये रसशिला देवी जो है जांजगीर चांपा में शिवनारायण के पास में। ठीक है, तो हसदेव नदी का उद्गम हुआ है। मैं साथ में देखिए अलग से फिर नदी को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, साथ में इसीलिए जो महत्वपूर्ण जो उद्गम है उसको जो है एक साथ करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसको साथ साथ जो आप लोग लिख लीजिएगा। हसदेव नदी का उद्गम हुआ है कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी से। ठीक, उसके बाद है पूर्वा के पठार से एक नदी निकलती है बुराई नदी। बुराई नदी, बुराई नदी का उद्गम हुआ है पूर्वा पठार से। बुराई नदी का उद्गम हुआ है पूर्वा पठार। ठीक है, पूर्वा पठार से, और ये जो है शिवनारायण से थोड़ा आगे, शिवनारायण से थोड़ा आगे जो है ये जो है, ठीक है, शिवनारायण के पास नहीं बल्कि उससे थोड़ा आगे जो है ना, ये जो है बुराई नदी जो है महानदी में मिल जाती है। उसके बाद है एक मांड नदी, मांड नदी, मांड नदी। ठीक, मांड नदी का जो उद्गम हुआ है मैनपाट के पठार से। मांड नदी का उद्गम हुआ है मैनपाट के पठार, मैनपाट पठार से। ठीक, मांड नदी का उद्गम हुआ है मैनपाट के पठार से, और ये कहां पर मिल रहा है? चंद्रपुर। ठीक है, चंद्रपुर में महानदी से। ठीक, चंद्रपुर में महानदी से। उसके बाद है आपका केलो, केलो नदी, और लास्ट में जो है ईब नदी। ठीक, केलो नदी का उद्गम हुआ है लुडेंग पहाड़ी, लुडेंग पहाड़ी। ठीक, केलो नदी का उद्गम हुआ है लुडेंग पहाड़ी। ठीक है, रायगढ़ जिला में एक तहसील है लैलूंगा तहसील। ठीक है, रायगढ़ जिला के लैलूंगा तहसील में एक पहाड़ है लुडेंग की पहाड़ी। तो केलो नदी का उद्गम हुआ है लुडेंग पहाड़ी से। ठीक, और ये कहां पर मिल जा रहा है? महानदी में, उड़ीसा में, उड़ीसा में जाकर। ठीक है, उड़ीसा में जाकर, है ना, ध्यान दीजिएगा। केलो नदी जो है महानदी में कहां पर मिल रही है? उड़ीसा में, महादेवपाली करके जगह है वहां पर मिल रही है। ठीक, बाकी ये सारे महानदी का जो है शिवनाथ जो है शिवनारायण ने गिरा से शिवनारायण के पास में, फिर चंद्रपुर के पास में, केलो कहां पर मिल रहे हैं? उड़ीसा में। ठीक है, केलो नदी कहां पर? उड़ीसा में। ईब नदी का जो उद्गम हुआ है कुर्जा पहाड़, कुर्जा पहाड़ी, कुर्जा पहाड़ी, पंडरा पहाड़, कुर्जा पहाड़ी, पंडरा पहाड़, जसपुर से, है ना। ईब नदी का उद्गम हुआ है कुर्जा पहाड़ी, कहां पर है? कुर्जा पहाड़ी, पंडरा पहाड़ में। पंडरा पहाड़ कहां पर है? जसपुर जिला। ठीक है, जसपुर जिला में पंडरा पहाड़ है, यहां से आपका हुआ है ईब नदी का उद्गम। ठीक, तो ऐसे तो याद होता नहीं है सीक्वेंस, है ना, ऐसे सीक्वेंस जो है याद नहीं होगा कि शिवनाथ हसदेव, एकदम जो है आपको सीक्वेंस में ही आपको याद करना है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक दिन एक कोड बनाया था उस दिन, है ना, तो इसको आप लोग याद रखना। सिंह, सिंह, बोरा, माँ, केला, ई, खाबो, ऐसे करके मैं कोड बनाया था उसी दिन, तत्काल कोड बनाए थे। सी बोरा माँ केला एक खाबो, है ना। देखिए बिना कोड के नदी का जो सीक्वेंस को याद करना पॉसिबल नहीं है ना, तो आपको कुछ ना कुछ उसका क्या कोड जो है बनाना पड़ेगा। सी बोरा माँ केला एक खाबो। ठीक है, ये जो है आपका जो है उत्तर से महानदी में मिलने वाली नदियों का क्रम है। ठीक है, एकदम सीक्वेंस में है ये। ठीक है, उत्तर से जो है महानदी में मिलने वाली नदियों का क्रम है। तो सी से आपका क्या हो गया? शिवनाथ। ह से क्या हो गया? हसदेव। ब से क्या हुआ? बुराई। ठीक है, ब से हो गया बुराई, म से मान, क से केलो, केलो, ई से हो गया ई हो गया। ठीक है, बस इतना जो है। तो शिवनाथ, हसदेव, बुराई, मान, केलो, ई। ठीक है, ये आपका जो है महानदी में जो मिलने वाली उत्तर सी नदियां। ठीक है, महानदी में मिलने वाली उत्तर से जो नदियां जो उत्तर से आकर महानदी में। ठीक, उसके बाद जो है इसको लिख लीजिए, कोड को याद करने से ही कोड आप अपने से कुछ भी बना सकते हैं, है ना, ऐसे कोई बंधन नहीं है। सर कृष्णा और बुराई का संगम है, हाँ, तो कठपुतली लग गई।
कहाँ पर? शिवनारायण में होगा सूर्यनारायण में नहीं है, उसके आगे और आगे होगा हाँ, आगे सूर्यनारायण से आगे आगे है। होगा तो केरा पड़ता है, केरा से भी आगे होगा। उससे भी आगे जो है आपका कीरा शिलादयी है, उसके भी आगे देखिए सूर्यनारायण पड़ा, उसके और आगे जाएंगे तो कीरा शिला ही आएगा। तो और जो आगे लगभग वो जांजगीर चांपा के बॉर्डर के आसपास और जो है ना। ये कोई नदी शक्ति से जाता है तो और आगे हो जाएगा। शक्ति से भी आगे ना, चलिए ठीक है, इसको देखते हैं अभी, है ना। सूर्यनारायण के आगे लिख लीजिए इसको, है ना। सूर्यनारायण से आगे जो है, सूर्यनारायण से आगे लिख लीजिए बस, है ना। देखिए सूर्यनारायण मैं नहीं लिखा हूँ, ना ही कीरा शिला है, उससे जो आगे, हाँ सूर्यनारायण के आगे कीरा शिला देखिए उसी के रास्ते, है ना। उससे जो है और आगे जो है तो चंद्रपुर से पहले ही होगा, ठीक, चंद्रपुर से पहले ही। और उसके बाद जो है दक्षिण से मिलने वाली प्रमुख नदी, दक्षिण से मिलने वाले प्रमुख नदी, इसमें सबसे पहले दूध नदी, है ना। पहला है आपका दूध नदी, पहला है दूध नदी, ठीक है। दूध नदी, दूध नदी का उद्गम हुआ है मलाज कुंड, है ना। दूध नदी का उद्गम हुआ है मलाज कुंड पहाड़ी से, कहां पर? कांकेर के, है ना, कांकेर के मलाज कुंड से, ठीक है। दूध नदी का उद्गम हुआ है मलाज कुंड, मलाज कुंड पहाड़ी कांकेर से, ठीक। दूध नदी का उद्गम हुआ है मलाज कुंड पहाड़ी कांकेर से। उसके बाद धमतरी से एक नदी है सिलियारी नदी, सिलियारी नदी, ठीक। सिलियारी नदी, इसका उद्गम हुआ है धमतरी से, ठीक है। धमतरी उच्च भूमि से एक नदी का उद्गम हुआ है सिलियारी नदी, ये आपके महानदी में आकर मिल रही है, ठीक। उसके बाद एक नदी है दूध नदी, उसके बाद सोंडूर, पहले सोंडूर, ठीक है, सोंडूर, सोंडूर नदी, सोंडूर नदी, ठीक। सोंडूर नदी, सोंडूर नदी का उद्गम हुआ है नवरंगपुर पहाड़ी, नवरंगपुर पहाड़ी कोरापुट, ठीक है। सोंडूर नदी का उद्गम हुआ है नवरंगपुर पहाड़ी, ठीक है, नवरंगपुर पहाड़ी से। और नवरंगपुर पहाड़ी कहाँ पर है? कोरापुट जिला में। कोरापुट कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। कोरापुट जिला कहाँ पर है? उड़ीसा में, उड़ीसा के जो है कोरापुट जिला में, ठीक। सोंडूर नदी का जो उद्गम हुआ है उड़ीसा के नवरंगपुर पहाड़ी से, है ना, कोरापुट जिला से। उड़ीसा के जो है नवरंगपुर पहाड़ी के कोरापुट जिला से। उसके बाद है पैरी नदी, पैरी नदी, ठीक है। उसके बाद सोंडूर के बाद आपका पैरी नदी, पैरी नदी, ठीक। पैरी नदी का उद्गम हुआ है भाद्रगढ़ी की पहाड़ी, है ना, भाद्रगढ़ी की पहाड़ी, है ना। भाटीगढ़ी लिखा है या फिर भाद्रगढ़ी, भाटीगढ़ी की पहाड़ी या जो है भाद्रगढ़ी, है ना, भाद्रगढ़ी। ये कहां पर है? बिंद्रा नवागढ़, बिंद्रा नवागढ़ गरियाबंद जिला, बिंद्रा नवागढ़ गरियाबंद जिला, हाँ? पैरी नदी का उद्गम हुआ है भाटीगढ़ी की पहाड़ी, है ना, भाटीगढ़ी या फिर भाद्रगढ़ी की पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़, बिंद्रा नवागढ़ गरियाबंद जिला। उसके बाद है सूखा नदी, सूखा नदी, उसके बाद है सूखा नदी। सूखा नदी का उद्गम हुआ है मलेवा डूंगर पहाड़ी, मलेवा डूंगर पहाड़ी महासमुंद, मलेवा डूंगर पहाड़ी, मलेवा डूंगर पहाड़ी एक महासमुंद। सूखा नदी का उद्गम हुआ है मलेवा डूंगर पहाड़ी महानदी, है ना। सूखा नदी का उद्गम हुआ है मलेवा डूंगर पहाड़ी महानदी। उसके बाद लिखिए जोंक नदी, उसके बाद जोंक नदी, जोंक नदी, जोंक नदी, जोंक नदी का उद्गम हुआ है सोनबहरा पठार, सोनबेरा पठार उड़ीसा। जोंक नदी का उद्गम हुआ है सोनबेरा पठार उड़ीसा, सोनबेरा पठार उड़ीसा से।
सोनबेरा पठार उड़ीसा। जोंक नदी का उद्गम हुआ है सोनबेरा पठार उड़ीसा। उसके बाद है लात नदी। लात नदी लास्ट में आपका लात नदी। लात नदी, ठीक। लात नदी का उद्गम हुआ है आपका रदन की पहाड़ी महासमुंद। रदन की पहाड़ी महासमुंद। रदन की पहाड़ी, रदन की पहाड़ी महासमुंद। जितने पहाड़ी है उसको याद रखिएगा। उद्गम में अक्सर जिला ना पूछ के जो है ज्यादातर पहाड़ी को ही ज्यादा पूछता है, ठीक है, किस पहाड़ी से किसका जो उद्गम हुआ है बोल के। अब देखिए दोनों तरफ का हम लोग को पता चल गया कि उद्गम जो उत्तर से आने वाली नदी जो है और दक्षिण से आकर महानदी में मिलने वाली नदी जो है ना, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंदूर, पैरी, सूखा, जोंक और लात नदी, ठीक। क्या चीज? एक तेल नदी लात है ना, लास्ट में एक तेल नदी। तेल नदी, तेल नदी का उद्गम हुआ है गरियाबंद। गरियाबंद के देवपोखरा से, ठीक। और ये कहाँ पर मिलते हैं? उड़ीसा में। देखिए जो है इसमें क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, ध्यान से सुनिए। एक तो देखिए उत्तर और दक्षिण से आके कुछ स्थान में जो है संगम बन रहे हैं महानदी के, है ना। महानदी के जो है कुछ स्थान में संगम बन रहा है। पहला एक तो संगम बनेगा आपका राजिम में, ठीक है। एक संगम आपका कहाँ बनेगा? राजिम में, ठीक। एक संगम बनेगा राजिम में, ठीक। ये जगह है आपका राजिम। राजिम और ये जो है राजिम, ठीक। तो राजिम में कौन कौन सी नदी का संगम हो गया? राजिम में संगम बन रहा है महानदी, पैरी और जो है सोंदूर नदी का, ठीक। महानदी, पैरी और सोंदूर नदी का जो संगम है कहाँ पर है? राजिम। राजिम में 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सोंदूर, ठीक है। महानदी, पैरी और सोंदूर, ठीक है। राजिम में कौन कौन सी नदी का बन गया? महानदी, पैरी और सोंदूर, ठीक। महानदी, पैरी और सोंदूर। एक आपका संगम बनता है शिवनारायण के पास, शिवनारायण, ठीक। शिवनारायण के पास आपका है महानदी का, ठीक है। महानदी में आ रहा है आपका शिवनाथ नदी, ठीक। और इसमें आ रहा है जोंक नदी, ठीक। महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी का संगम, ठीक। शिवनारायण में बनेगा महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी का संगम। महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी का संगम। उसके बाद एक संगम आपका जो है चंद्रपुर में, एक संगम आपका बनेगा चंद्रपुर में। और चंद्रपुर में किसका है? महानदी सब में है, ठीक है। महानदी सब में कॉमन है महानदी और कौन सा है? मांड नदी और लात नदी, ठीक। इसको बोला कि माला करके याद रखना, बोल के हमेशा याद रहेगा, ठीक है, माला। तो महानदी में मांड और लात नदी, ये तो सबको याद है ना। मैक्सिमम लोगों को जो है महानदी का जो राजिम में पैरी और सोंदूर नदी के साथ संगम है, ये दोनों जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो महानदी है ना, बताया था कि चंद्रपुर में माला खरीदना है, माला पहनना है, जो भी ऐसे करके याद रखेंगे तो महानदी, मांड और लात करके याद हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इसको याद करोगे तो ऐसे भी याद करोगे तो याद हो जाएगा जोशीमठ, जोशीमठ, है ना। जोशीमठ, जोंक नदी, शिवनाथ नदी और महानदी, ऐसे करके याद हो जाएगा, ठीक। जोशीमठ, जोंक नदी, शिवनाथ नदी और महानदी, है ना। जोशीमठ, शिवनारायण में कौन सा मठ है? जोशीमठ, ऐसे करके, ठीक। तो ये जो है 3 संगम है महानदी के तट पर जो है, राजिम में, शिवनारायण में और चंद्रपुर में। अब देखिए इसी से बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो उद्गम स्थल वाला क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा, मैचिंग करके पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ सकता है, दक्षिण से उत्तर में कौन कौन सी नदी मिल रहा है उसका क्रम को पूछ सकता है, ये सब पूछ सकता है। क्या जी? दूध नदी जो है आपका, यही जो है दूध नदी जो है कांकेर के पास है ना, ये जो है कांकेर के पास, और ये जो है आपका मिलेगा धमतरी में, ठीक। ये राजिम में, सूखा नदी का, जोंक नदी आपका मिलेगा शिवनारायण में, ठीक। और इसका जो है आपका लात नदी चंद्रपुर, ठीक। इसका देखना पड़ेगा कहाँ पर आगे सूखा नदी क्या है ना।
जो दूध नदी, सियारी नदी धमतरी में है ना, धमतरी में महानदी से मिल जाती है। धमतरी के जो उच्च भूमि से निकल कर जो है धमतरी जिला में ये जो है महानदी से मिल जाते हैं। रांची में जो है सोंडूर जाकर मिलते हैं, बरेली रांची में जाकर है ना। ये सूखा महासमुंद के आसपास ही है। जोग नदी जो है सुनेरान के पास में, लाल नदी चंद्रपुर, और ये जो है उड़ीसा। अब देखिए इसमें आप ये पूछेंगे, एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, महानदी की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है उड़ीसा से हुआ। ठीक है, महानदी की ऐसी कौन कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है उड़ीसा से हुआ है। तो कौन कौन सी नदी है? एक है आपका सोंडूर नदी। देखिए सोंडूर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? उड़ीसा से। ठीक है, सोंडूर नदी है। और एक आपका जो है जोंक नदी। ठीक है, सोंडूर और जोंक ऐसी दो नदी है। सोंडूर नदी है उड़ीसा से जो है, उड़ीसा से जिसका उद्गम हुआ, उड़ीसा से उद्गम हुआ है, जो आकर महानदी में मिल रही है। तो एक आपका है सोंडूर नदी, ठीक है, दूसरा है जोंक नदी। ठीक, सोंडूर नदी और जोंक नदी जिसका उद्गम कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। और कहाँ पर मिल रहा है? आगे महानदी में मिल रहा है। दूसरा ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महानदी के ऐसे कौन सी नदी है, ठीक है, ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है, लेकिन वो कहाँ पर मिल रहा है? उड़ीसा में जाकर मिल रहा है। तो देखिए एक आपका केलो है ना, ये कहाँ पर मिल रहा है? केलो। ठीक, ये भी जो है उड़ीसा में, ईब नदी उड़ीसा। ठीक, और एक तो तेल नदी, केलो, ईब और तेल नदी। केलो नदी, ईब नदी और ये जो है तेल नदी, तीनों का जो है, ठीक है, तीनों का जो उद्गम जो है छत्तीसगढ़ से हुआ, लेकिन मिल कहाँ रहे महानदी में? उड़ीसा में। ठीक है, महानदी पर कुछ बांध बने हुए हैं, है ना। एक तो उड़ीसा में सबसे बड़ा जो बांध है ना, उड़ीसा में सबसे बड़ा जो बांध बना है हीराकुंड बांध। ठीक, महानदी पर जो बहुत बड़े बड़े बांध है, उसमें आपका एक बांध उड़ीसा में महानदी पर बने उड़ीसा में जो है सबसे जो बड़े बांध है, सबसे लंबे बांध है ना, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक, हीराकुंड बांध। और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ में बना हुआ है गंगरेल डैम। ठीक है, दूसरा जो बांध है छत्तीसगढ़ के धमतरी में बना हुआ है गंगरेल डैम। ठीक है, महानदी पर जो बांध बना हुआ है, बांध जो है सबसे पहला जो है उड़ीसा में आपका एक बांध है। ठीक है, उड़ीसा में बांध है आपका कौन सा? महान हीराकुंड बांध। ठीक है, कौन से जिला में बता सकते हैं? हीराकुंड बांध संबलपुर जिला में। ठीक है, संबलपुर के पास ये हीराकुंड डैम जो है, और छत्तीसगढ़ के धमतरी में, छत्तीसगढ़ के जो है धमतरी जिला में है बांध जो है, छत्तीसगढ़ के धमतरी में। ठीक, गंगरेल बांध, छत्तीसगढ़ के धमतरी में है आपका गंगरेल बांध। छत्तीसगढ़ के धमतरी में है गंगरेल बांध। ठीक, छत्तीसगढ़ के धमतरी में गंगरेल, और गंगरेल बांध का नाम क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। ठीक, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। हसदेव नदी में भी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है हसदेव नदी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध बना है हसदेव नदी में। कौन से स्थान पर? बांगो में। ठीक है, जिसको बांगो डैम बोलते हैं, और इसी का नाम जो है मिनी माता बांध। ठीक, मिनी माता कौन थी? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद। महानदी के तट में जो है स्थित कुछ शहर है, जैसे आपका राजिम है ना। राजिम कौन से जिला में है? गरियाबंद जिला। राजिम है गरियाबंद जिला में। उसके बाद औरंग है रायपुर जिला में। राजिम है ना, महानदी के तट पर बसे हुए जो है प्रमुख शहर है। एक है आपका राजिम, गरियाबंद जिला, गरियाबंद जिला में है आपका राजिम जो है। उसके बाद है औरंग, औरंग, औरंग रायपुर जिला।
ठीक, आरंग है रायपुर जिला, सिरपुर है महासमुंद, सिरपुर है महासमुंद जिला, सिरपुर महासमुंद जिला में पलारी है बलौदा बाजार, उसके बाद आपका एक तो है पलारी, पलारी बलौदा बाजार, ठीक, पलारी है बलौदा बाजार, उसके बाद शिवनारायण जांजगीर चांपा और चंद्रपुर जो है शक्ति जिला है ना, चंद्रपुर अभी शक्ति जिला में आ गया है, राजिम, आरंग, शिरपुर, पलारी, शिवनारायण, पलारी, शिवनारायण और चंद्रपुर। मिटा दे इसको। कल पढ़े थे जो महानदी और जो है महानदी जो है जल विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच, ठीक है, चूंकि जो है छत्तीसगढ़ से बहने के बाद जो उड़ीसा में चली जा रही नदी जो है तो दोनों के बीच में जो है जल को लेकर विवाद है ना, महानदी जल विवाद। एक तो आपका जो है पोलावरम परियोजना, ठीक है, पोलावरम परियोजना, ठीक है, पोलावरम परियोजना ये भी चर्चा में है। पोलावरम परियोजना जो है ये जो विवाद हो रहा है छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है, किस नदी के लिए? गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी आपका दक्षिण में है ना, तो सुकमा और कुंटा के आसपास जो है बांध बना रहे पोलावरम बांध, जिसका जो है इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद का विषय है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है ना, पोलावरम परियोजना। इसको मिटा दो। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है शिवनाथ नदी, है ना, महानदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है शिवनाथ नदी। ठीक, तो शिवनाथ नदी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम जो हुआ है, ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम जो है पानाबरस पहाड़ी, पानाबरस पहाड़ी, अंबागढ़ मानिकपुरी चौकी, नया जिला है अंबागढ़ मानिकपुरी चौकी, वहां से जो है, ठीक है, शिवनाथ नदी का जो उद्गम हुआ है पानाबरस पहाड़ी। दूसरा क्या होता है? कुडरी, कुडरी कहाँ पर है? गढ़चिरौली जिला, है ना, अगर ऑप्शन में गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र, इसको भी लिख लीजिए, है ना। लेकिन अभी तक जो है किताब में आपको जो है पानाबरस ही करके दे रहा है ना, पानाबरस जो है पहाड़ी जो है राजनाथ, अभी जो है अंबागढ़ चौक, अंबागढ़, है ना, अंबागढ़ चौक, मानपुर मोहला, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौक, नया जिला है ना, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौक की पानाबरस की पहाड़ी से, ठीक है। और कहाँ पर इसका मुहावना है? शिवनारायण, ठीक है, शिव जो है शिवनाथ नदी का जो मुहावना है शिवनारायण। इसका जो प्राचीन नाम था, शिवनाथ नदी का जो प्राचीन नाम था, ठीक है, प्राचीन नाम सुनी नदी, सुनी नदी, ठीक, शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम था सुनी नदी, शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम था सुनी नदी,
शिवनाथ नदी एक तो क्या करता है, शिवनाथ नदी जो है, ठीक है, 36 जो गढ़ है, ठीक है, जो रतनपुर काल में, जो कलचुरी काल में जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ को ये नदी क्या करते हैं, 18 गढ़ में जो है बांटते हैं, ठीक है, 18 गढ़ रतनपुर की नदी की इस पार और 18 गढ़ जो है नदी के उस पार, ठीक है। तो ये जो है शिवनाथ नदी जो है दोनों में बांटने का काम करते हैं, ठीक है, आधा आधा छत्तीसगढ़ को जो है 18 गढ़ों में विभाजित करते बांटते हैं। शिवनाथ नदी के तट पर जो है कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो बसे हुए, एक दुर्ग शहर है, ठीक है, दुर्ग। रायपुर कौन सी नदी के तट पर है, रायपुर जो है खारून नदी के तट, ठीक है, रायपुर है खारून नदी के तट। शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है दुर्ग, ठीक है, दुर्ग है, लिख लीजिए दुर्ग। बेमेतरा का नाथ घाट है ना, दुर्ग, दुर्ग, नाथ घाट, नाथ घाट, ये बेमेतरा। एक जो है सोमनाथ है, सोमनाथ, ये भी बेमेतरा। ये सब मेला लगता है नाथ घाट में, सोमनाथ का मेला है ना। तो दुर्ग है, नाथ घाट है, सोमनाथ है और एक है आपका मधुपुर, मधुपुर, मधुपुर जो है मुंगेली जिला में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। हेलो, हाँ, शिवनाथ की सहायक नदी है ना, शिवनाथ की जो है प्रमुख सहायक नदी, दोनों को सहायक नदी वैसे छत्तीसगढ़ में हर का याद करना है आपको, ठीक है, जितने भी जो है छोटे छोटे नदी को याद करना है, हर किसी के सहायक नदी को। तो शिवनाथ की जो सहायक नदी है जो उत्तर से आकर जो है शिवनाथ नदी में मिल रही है, ठीक है, इसका भी हम लोग कोड बनाए थे, इसका भी एक कोड बनाए थे। पहले लिख लीजिए आमनेर, ठीक है, आमनेर, ठीक, शिवनाथ की सहायक नदी आमनेर, हाँ, आमनेर, हाँ, मनियारी, एक है अरपा, और है लीलागढ़। आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा और लीलागढ़ नदी। आमनेर, हाफ, आमनेर, हाफ, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा और लीलागढ़ नदी। नीचे से जो नदी है, ठीक है, नीचे से एक तो आपका कौन सा है, खरखरा, तांदुला और खारून, जामुनिया, नीचे से जो है खरखरा, 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 तांदुला, खारून और जामुनिया, खरखरा, तांदुला, खारून और जामुनिया, ठीक है, खरखरा, तांदुला, खारून और जामुनिया। इसका कोड बनाया थे क्या, खट्टा खाजा, खट्टा खाजा, ऐसे करें, ठीक, खट्टा खाजा, ठीक, खट्टा खा से खरखरा हो गया, ता समझिए, तांदुला, फिर खारून और जामुनिया, ठीक, खट्टा खाजा, खरखरा, तांदुलिया, खारून और जामुनिया, ठीक। और इसको भी कुछ भी कोड बना सकते, आप देखिए अपने मन से कुछ भी कोड बना सकते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर बन रहा है आम, ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है अली, ठीक, आम अली हाफ जा करके बनाओगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आम अली हाफ जा करके, ठीक है, आम अली हाफ जा, ऐसे करके, आम अली हाफ जा, ठीक है। ये सारे जो है, ये भी सारे जो है आपके जो है, जा से जामुनिया भी आपका है ना, तो जामुनिया में ले सकते,
तो ये जो है आमली है ना, आ से आमनेर, मा से हो गया मनियारी, और फिर अरपा, और फिर जो है लीलागर। हो गया ना? तो बीच में सुला के इसको ऐसे जो है दोनों ये देवी सीक्वेंस होगा आमली आपजा। बिना कोड के याद नहीं होगा, ठीक है? आप जो है भूल जाओगे, तो कोड आपको याद करना पड़ेगा, खासकर छत्तीसगढ़ का, ठीक है? कुछ न कुछ कोड जो है आपको बनाना पड़ेगा, ठीक? आम अली आपजा और खट्टा खाजा, ये जो है शिवनाथ के जो है प्रमुख सहायक नदी। कुछ नदी का उद्गम इसमें लिख लीजिए, है ना? खरखरा का जो है, खरखरा का उद्गम हुआ है डुंडी लहारा पहाड़ी से, डुंडी लहारा, ठीक है? खरखरा का जो उद्गम हुआ है डुंडी लहारा, ठीक है? भानु प्रतापपुर तहसील के डुंडी लहारा से। तांदुला का उद्गम हुआ है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी, कांकेर जिला, भानु प्रताप, उसी के नीचे लिखते जाइए, जो बनाए हैं चित्र जो है उसी में छोटा छोटा लिख लीजिए। तांदुला का उद्गम हुआ है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से, तांदुला का उद्गम हुआ है भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से। खारून नदी का उद्गम हुआ है पेटेचुआ पहाड़ी, खारून नदी का उद्गम हुआ है पेटेचुआ पहाड़ी, पेटेचुआ पहाड़ी, ठीक? पेटेचुआ पहाड़ी, खारून नदी का उद्गम हुआ है पेटेचुआ पहाड़ी, संजरी बालोद से, ठीक? संजरी बालोद, पेटेचुआ पहाड़ी जो है संजरी बालोद से, है ना? संजरी तहसील बालोद जिला, संजरी बालोद, पेटेचुआ पहाड़ी संजरी बालोद से। क्या चीज? डोंडी लहारा से, डोंडी लहारा। तांदुला का उद्गम हुआ है भानु प्रतापपुर पहाड़ी, भानु प्रतापपुर पहाड़ी। यहाँ हाफ नदी का लिखे, हाफ नदी का उद्गम हुआ है कांदावनी की पहाड़ी। आपको एक उद्गम वाला भेज दूंगा पीडीएफ जो है, ठीक है? जो लेटेस्ट अभी है तो पूरा सब क्या, हाफ नदी का उद्गम कांदावनी पहाड़ी, कांदावनी पहाड़ी कवर्धा जिला। हाफ नदी का उद्गम हुआ है कांदावनी पहाड़ी, कवर्धा जिला। मनियारी नदी का उद्गम हुआ है पिंडरा लोरमी पठार, ठीक है? सिहावल सागर, ठीक है? मनियारी नदी का उद्गम हुआ है सिहावल सागर, है ना? सिहावल सागर, ठीक है? कहाँ पर है? पिंडरा लोरमी पठार, पिंडरा लोरमी पठार के जो है सिहावल सागर से, ठीक है? मनियारी नदी का उद्गम हुआ है सिहावल सागर, पिंडरा लोरमी के पठार से। अरपा नदी का कोरबा पठार से, कोरबा पठार, कोरबा साइड से, सॉरी अरपा का कुंडरी कोंगसरा, सॉरी कुंडरी कोंगसरा से, कुंडरी कोंगसरा, बिलासपुर, कुंडरी कोंगसरा, कुंडरी कोंगसरा, कुंडरी कोंगसरा, मैं वो हंसते हुए थोड़ा सा याद आ रहा है, लीलागर का इसको थोड़ा सा ना, चलिए इसको मैं बताऊंगा, लीलागर और कुछ कुछ का एक मैं आपको जो भेज दूंगा नया जो है, देख लीजिए। क्या जामुनिया नदी जो है इसका जो है बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। शिवनाथ की जो सबसे लंबी सहायक नदी है मनियारी नदी, है ना? ये आपके काम के लिए शिवनाथ की जो सबसे लंबी सहायक नदी है ये है मनियारी नदी।
शिवनाथ की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है मनियारी नदी, ठीक है। और जो है महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ है। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी, शिवनाथ की सबसे लंबी सहायक नदी मनियारी नदी। सर मनियारी लंबी क्या चीज लंबी लंबाई आपको, लंबाई तो मेरे किसी का उतना ज्यादा याद नहीं है सीक्वेंस में, लेकिन सबसे लंबे जो है आपका शिवनाथ है, शिवनाथ के बाद महानदी, ठीक है। शिवनाथ, महानदी, अरपा, लीलागर ऐसे करके, तो आपको सीक्वेंस भी जो है एक तो भेजूंगा पीडीएफ, उसको लंबाई और स्थान जो है दोनों दिया हुआ है, ठीक है। मनियारी का लगभग 130 किलोमीटर है। 130 है, अच्छा। अरपा का लगभग 100 किलोमीटर। 100 आसपास अरपा का है, 293 कुछ जो है शिवनाथ का है, 286 इसका बहुत कम डिफरेंस है, 290 उसका। 290 शिवनाथ का और 286 जो है इसका जो है 4 किलोमीटर का डिफरेंस। उसके बाद गोदावरी अपवाद, गोदावरी अपवाद तंत्र छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? दक्षिणी भाग में, ठीक है। गोदावरी अपवाद तंत्र जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है और कुल अपवाद तंत्र का कितना है 28.64% भाग। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है ना। गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती जो है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती, दूसरा जो है सबरी नदी, ठीक है। दो याद रखिएगा, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और सबरी, इंद्रावती और सबरी, इंद्रावती और सबरी नदी, ठीक। बताया था आपको जो है अगर इंद्रावती का सहायक नदी पूछता है तो उसमें कहीं पर भी सबरी आता है उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। सबरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी इंद्रावती पड़ते हैं, इंद्रावती गोदावरी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है इंद्रावती। इंद्रावती का प्राचीन नाम है मंदाकिनी, इंद्रावती का प्राचीन नाम है मंदाकिनी, ठीक है। इंद्रावती का उद्गम हुआ है मुंगेर पर्वत, ठीक है। मुंगेर पर्वत जो है कालाहांडी जिला उड़ीसा, यह जो है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। इसका जो उद्गम हुआ है मुंगेर पर्वत, मुंगेर पर्वत ये आपका कालाहांडी जिला, कालाहांडी जिला उड़ीसा से, इसका जो मुंगेर पर्वत जो है कालाहांडी जिला उड़ीसा से, और इसका जो विसर्जन है मतलब ये जो है गोदावरी नदी में कहाँ पर मिलती है? भद्रकाली, भद्रकाली बीजापुर जिला, छत्तीसगढ़ के भद्रकाली, ठीक है। जस्ट आंध्रा के बॉर्डर में भद्रकाली बीजापुर जिला, बीजापुर जिला के जो है भद्रकाली जिला में इसका जो है इंद्रावती कहाँ से मिल जाती है? गोदावरी नदी से। गोदावरी नदी क्या बोलते हैं? बस्तर की जीवन रेखा, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती, इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा। और इंद्रावती की जो सहायक नदी है, ठीक है, इंद्रावती की सहायक नदी है, ऊपर से एक आकर नदी मिलती है कोटरी नदी, ठीक है। फिर आपका है निबरा, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग,
और नारंगी, नारंगी। ठीक, नीचे से चिंतावागु, चिंतावागु, तालपेरू, तालपेरू, संकनी नदी और जो है डंकनी। ठीक, इसको कल याद करके आएंगे, कल फिर इसको एक बार पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोडिंग, नारंगी और नीचे में चिंतावागु, तालपेरू, शंखनी और डंकनी है ना। क्या बोलते हैं, डंकनी संखनी दोनों एक जगह नहीं, दोनों जो है अलग अलग नदी है ना। डंकनी और संकनी जो है दोनों अलग अलग नदी है, डंकनी और संकनी नदी। ठीक, डंकनी और संकनी जो है दो अलग अलग नदी आके एक ही जगह में मिल जाती है। ठीक, दो अलग अलग नदी, संकनी और डंकनी नदी। पूछते हैं कि सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी हाँ, सबसे प्रदूषित नदी आपका जो है संकनी नदी। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी संकनी नदी, क्योंकि आपका जो बैलाडीला के पहाड़ी से है ना, बैलाडीला पहाड़ी से निकल के जितने जो अयस्क है उसको जो है अयस्क जो धुले हुए अयस्क को उसी में छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये जो पूरे लाल रंग का दिखते रहता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी आपके शंखनी नदी। ठीक, और इसका भी कोड जो है ऊपर वाला कोनी गुगोना, कोनी गुगोना, कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग और नारंगी। ठीक है, कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग और नारंगी। और नीचे का चिंतास करके रखेंगे तो याद हो जाएगा, चिंतास। ठीक है, चिंतावागु, तालपेरू और संकनी डंकनी है। तो एक बार सारे को याद करके आइए है ना, पूरा जो है जितनी नदी की सहायक नदी। बंद कर दीजिए।